वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है और मैं आपकी तरह ही आरसीएम परिवार का एक हिस्सा हूँ। डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का एक खूबसूरत सा गांव माइकोटी में वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान में देहरादून में रहता हूँ। और दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे अनोखे बिजनेस में मैं जबरदस्ती लाया गया था, लेकिन क्योंकि ये अनोखा है और इसकी खूबसूरती, इसका विस्तार इतना बड़ा है कि जब मैं इस सिस्टम को समझने लगा तो मैं इसी का होके रह गया। और आज मैं उस व्यक्ति का थैंक्स करता हूँ जिसने मुझे ये सिस्टम दिया। भले ही वो व्यक्ति आज इस सिस्टम में नहीं है, वो काम नहीं करते, हमारे चाचा जी हैं, लेकिन मुझे जो चीजें समझ में आई उसने मुझे एक लंबे समय से जो है इस बिजनेस में सिखाए रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उस भाव को पकड़ेंगे जिस भाव के लिए ये बिजनेस जाना जाता है, ये काम जाना जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक्स आप सबका कि आप इतनी शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी मैं सीख पाया हूँ अपने गुरुओं के माध्यम से, स्वर्गीय श्री एन के भट्ट साहब, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब और तमाम और अपलायंस जितने भी हमारे हैं, मैं उनके साथ जो सीख पाया, बहुत सारी किताबें पढ़ के मैं जो सीख पाया, बहुत सारे वीडियोस देख के मैं जो सीख पाया, बहुत सारे ऑडियो सुनकर मैं जो सीख पाया, वो ईमानदारी से आपको डिलीवर कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और क्योंकि शुक्रवार का जो ये प्रोग्राम है, ये एक विशेष टॉपिक को लेकर ही हमने डिजाइन किया है कि कुछ ऐसे अनछुए टॉपिक्स हो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में भी हैं जो गलत माइंडसेट के साथ अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं और भटक जाते हैं। फिर उनको दोष सिस्टम में नजर आता है, फिर उनको दोष अपलाइन में नजर आता है, फिर उनको दोष डाउनलाइन में नजर आता है, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाते कि दोष उनके माइंडसेट का है। वो कभी ये नहीं समझ पाते कि दोष उनके नजरिए का है। वो कभी ये समझ नहीं पाते कि दोष उनके एटीट्यूड का है, दृष्टिकोण का है। तो कैसे हम इस चीज को खोजें? सवाल तो महत्वपूर्ण ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ये मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा पैरामीटर है, क्या ऐसा तराजू है, क्या ऐसा हम जाने कि हमें पता लगे कि हम किस माइंड सेट के व्यक्ति हैं, है ना? क्योंकि अपना माइंड सेट सबको सही नजर आता है। नहीं जी, सारी दुनिया गलत है लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो सही है। लेकिन दोस्तों ये 100% सच नहीं है।
तो हम आज की ट्रेनिंग से ये जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ये सिखा सकते हैं कि हमारी जो सोच है वो अमीरी की सोच है, यानी हम आगे चल के अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पर पहुंचेंगे या नाकामयाबी के रास्ते पर पहुंचेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कामयाबी के रास्ते पर पहुंचाएंगी या नाकामयाबी के रास्ते पर? ऐसा कैसे पता करें? एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल है, इतने सारे लीडर्स, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जो लोग जानना चाहते हैं डेफिनेटली वो एक अच्छे स्टूडेंट है, एक अच्छे लर्नर है, और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, सतीश पंडित जी बोलते थे कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम को टीच कर सके, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम को कुछ सिखा सके, तो सबसे पहले अपने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नहीं सीखेंगे तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। ये बहुत गलत परंपरा है, इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खुद नहीं सीखते हैं लेकिन दूसरे को सिखाने निकल पड़ते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन किसी लीडर ने बोली थी कि खुद तो कुछ किया नहीं शुरू और बनने चले हैं लोगों के गुरु। तो ये बात जो है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। यदि हम कुछ खुद सार्थक नहीं समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तो हम किसी को सिखा भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को सीखना है। तो आज हम इस ट्रेनिंग के जरिए जानेंगे ऐसे वो 9 फर्क, ऐसे 9 क्या चीजें हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी सोच अमीरों वाली है या गरीबों वाली। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। एक जे पॉल गेटी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए अमेरिका के, जिसको आधुनिक जमाने का पहला मिलेनियर माना जाता है, पहला अरबपति माना जाता है, जे पॉल गेटी, आधुनिक युग का। उनकी एक कोटेशन है कि आई वांट टू गिव रिच थिंकिंग टू माय चाइल्ड, नॉट मनी। मैं अपने बच्चों को अमीरों वाली मानसिकता देना चाहता हूं, न कि पैसा। क्योंकि पैसा देना और पैसे का माइंडसेट देना दोनों अलग अलग चीजें। पैसा देना आने वाली पीढ़ी को और पैसे का माइंडसेट देना आने वाली पीढ़ी को, दोनों अलग अलग चीजें। आइए इसको जानते हैं कैसे। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने एक व्यक्ति है, इनका नाम है सुशील कुमार, और ये बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और ये कौन बनेगा करोड़पति में आए थे और इन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता। लेकिन जो खबर है वो ये है, और कौन बनेगा करोड़पति विनर, सुशील ओके, द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। सुशील कुमार आज की डेट में बैंकरप्ट हो गया है। ठीक, 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद 1 साल के भीतर ये व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया, यानी दिवालिया हो गया है। दोस्तों, इस व्यक्ति के पास इन्होंने क्या बोला है कि केबीसी जीतने के बाद का मेरे जीवन का सबसे बुरा समय है। ये लिखते हैं कि 2015-16 में मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था, कुछ बुझाई नहीं रहा था कि क्या करें। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा ही रहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई भी धीरे धीरे दूर होती रही। उसके साथ उस समय मीडिया को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था, और मीडिया भी कुछ कुछ दिन पर पूछ देती थी कि आप क्या कर रहे हैं। इसको लेकर मैं बिना अनुभव के कभी बिजनेस करता था ताकि मैं मीडिया को बता सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं, जिसका परिणाम ये होता था कि वो बिजनेस कुछ दिन बाद डूब जाता था। इसके साथ केबीसी के बाद मैं दानवीर बन गया और गुप्त दान का चस्का लग गया था। महीने में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे ही कार्य में
चला जाता था। दोस्तों यहां से एक चीज निकल के आई कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। पैसा होना और पैसे को संभालने का माइंडसेट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी महत्वपूर्ण ये है कि भी हम अपने माइंडसेट को समझ लें। अपनी स्क्रीन पे प्लीज मत लिखिए, एक मिनट है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नजरिए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। और रिच माइंडसेट का अर्थ है कि आपके दिमाग की जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब बीज बनकर उसमें गिरे तो फल ही फल हो और पूरा खेत लहला जाए। इस कोटेशन को एक बार दोबारा जरूर पढ़िएगा। रिच माइंडसेट का अर्थ है कि आपके दिमाग की जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब बीज बनकर उसमें गिरे तो फल ही फल हो और पूरा खेत लहला जाए। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग कम संसाधन के बावजूद अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण धीरू भाई अंबानी है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कम संसाधन के बावजूद अपने दृष्टिकोण को सही रखा, अपने नजरिए को सही रखा और आज जो है वो अपने फील्ड के शीर्ष दिग्गज में से माने जाते हैं। और सुशील कुमार का उदाहरण मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि 5 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 5 करोड़ में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें की जा सकती थी कि जो पूरा जीवन सुधर सकता था, और वो बंदा 1 साल में दिवालिया हो गया। तो ये नजरिए का दृष्टिकोण है दोस्तों, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव, 9 फर्क से जानते हैं कि अपनी सोच अमीरों वाली है या गरीबों वाली है, पुअर माइंडसेट है या रिच माइंडसेट है। ठीक है, सबसे पहला फर्क रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। गरीब सोच और अमीर सोच के बीच का सबसे पहला फर्क क्या है कि रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, अमीर सोच के जो लोग होते हैं, दे कल्टीवेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर बिग बेनिफिट। और पुअर माइंडसेट गरीब सोच के जो लोग होते हैं, दे कल्टीवेट शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप फॉर पेटी बेनिफिट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अमीर सोच के जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम अपने बिजनेस में, ये बात कैसे फिट बैठती है कि यदि हम किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसको डेवलप कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप कर रहे हैं, तो ये रिच माइंडसेट है। और यदि हम चाहते हैं कि यदि हम ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म की मानसिकता, यानी अगर ये व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है तो 1 महीने 2 महीने में ही इसको बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहिए बिना सीखे, ये कहीं से भी लाए, ये खरीदारी करे जबरदस्ती की, ये जबरदस्ती की ज्वाइनिंग करवाए लोगों का, है ना। अगर हम उससे ये चाह रहे हैं तो हमारी मानसिकता गरीबों वाली, क्योंकि जब तक आप एक रिलेशनशिप को खाद पानी नहीं देंगे, कोई भी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में लंबी चलने वाली नहीं है, और लंबी नहीं चलेगी तो हम बिग बेनिफिट्स ले नहीं पाएंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को महत्व देता है। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, रिच माइंडसेट के लोग टेक लॉस बट नेवर कंप्रोमाइज विद रेपुटेशन। और पुअर माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, कंप्रोमाइजेज विद रेपुटेशन फॉर स्मॉल गेन। जो अमीर सोच का व्यक्ति है वो क्या करता है, वो छोटा मोटा नुकसान झेल लेता है, लेकिन कभी भी वो अपनी रेपुटेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है। उसको नुकसान झेलना मंजूर है, लेकिन अपनी रेपो के साथ, अपने क्या बोलते हैं, उसूलों के साथ वो समझौता नहीं करता है। और छोटी सोच का व्यक्ति समझौता करता है अपने उसूलों के साथ, छोटे फायदे के लिए। किसी की गलत ज्वाइनिंग करवा दी अपने छोटे फायदे के लिए, किसी से जबरदस्ती अपने टारगेट पूरे करवाने के लिए जबरदस्ती का सौदा करवा दिया, जबरदस्ती की खरीदारी करवा दी, ये गरीब सोच। अमीर सोच का व्यक्ति नुकसान झेल लेगा, लेकिन अपने रेपुटेशन, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन छोटी सोच का व्यक्ति उसको लगता है कि वो अपना फायदा कर रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो बहुत बड़े गड्ढे में जा रहा है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप टीम के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हुई
तो कभी भी हम इससे बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ये कहा जाता है कि यदि लोग आपके साथ एक लंबे समय तक टिक नहीं रहे हैं तो इस बिजनेस से आप वो कभी नहीं ले पाएंगे जिस चीज के लिए आप इस बिजनेस में आए। यदि आप लोगों को अपने साथ एक लंबे समय तक टिका नहीं पा रहे, किसी के साथ 3 महीने का रिलेशन, किसी के साथ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का रिलेशन, उसके बाद रिलेशन खत्म, यदि ऐसा हो रहा है तो ये पुअर माइंडसेट है। आपको जल्दी से जल्दी रिच माइंडसेट की ओर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तो हमारे साथ टिकेगा ही नहीं फिर। ओके, तो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति कॉम्प्रोमाइजेज विद रेपुटेशन फॉर स्मॉल गेन। वो अपने उसूलों के साथ समझौता करता है, वो येन केन प्रकार अपने टारगेट पूरे करने का प्रयास करता है। एक बार टारगेट पूरा हो जाए कोई बात नहीं, लोगों का नुकसान भी होगा तो देखी जाएगी, ये गरीब सोच का व्यक्ति करता है। आस्क योरसेल्फ, अपने से सवाल पूछिए कि डू यू ब्रेक प्रॉमिसेस फॉर स्मॉल गेन? क्या आप वादा तोड़ते हैं छोटे तत्काल सुख के लिए? डू यू इंटेंशनली डिसीव पीपुल? क्या आप लोगों को जानबूझकर धोखा देते हैं? देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, अनजाने में की गई गलती ईश्वर भी माफ करता है, लेकिन क्या जानबूझ के हमें पता है कि हम सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, क्या तब भी हम लोगों को उस चीज को करने के लिए बोलते हैं? डू यू मैस अप विद क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट? क्या हम अपने प्रोडक्ट और की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में लोगों से गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। प्रैक्टिस 100% ट्रांसपेरेंसी, प्रायोरिटाइज रेपुटेशन ओवर शॉर्ट टर्म गेन। ये डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी, जो कि बहुत बड़े ट्रेनर हैं इंडिया के, उनका ये कहना है। दोस्तों, मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं कि हमारी लाइफ में 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनके इर्द गिर्द हमारा सारा जीवन का ताना बाना होता है। पहला है हमारा कैरियर, नौकरी, बिजनेस, जो भी है। दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप, ठीक। और ये देखा गया है कि एक बड़ा बिजनेसमैन या एक समझदार व्यक्ति 100% ट्रांसपेरेंसी को रखता है, 100% पारदर्शिता को रखता है, बिजनेस में भी और रिलेशनशिप में। तो हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, हमें प्राथमिकता रखनी होगी अपने उसूलों की ओवर शॉर्ट टर्म गेन, यानी छोटे फायदे के सामने, यानी छोटा फायदा और उसूलों में से अगर कोई एक चुनने की बारी आई तो हमें उसूलों को चुनना चाहिए, न कि छोटे फायदे। ये डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी बोल रहे हैं। ओके, तो हाउ टू कल्टिवेट रिच माइंडसेट, कैसे करेंगे? अब इतना तो समझ में आ गया कि यार पुअर माइंडसेट में नुकसान है ना, लॉन्ग टर्म का नुकसान है, शॉर्ट टर्म का फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर हम पुअर माइंडसेट के बीच में। तो कैसे करेंगे, कैसे हम रिच माइंडसेट को डेवलप करेंगे, कैसे कल्टीवेट कर पाएंगे? पहला, बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्न फ्रॉम पीपल, बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज। यानी रिच माइंडसेट का व्यक्ति कभी ये बात नहीं कहता कि मैं सब जानता हूं, मुझे कौन सिखाएगा, है ना। और छोड़ो यार, ये कोर्स से फर्क नहीं पड़ता, ये इस तरह के सेमिनार से फर्क नहीं पड़ता, ये तो आकर चिल्लाते हैं, लीडर्स चिल्लाते हैं, है ना। मीटिंग को लेकर जहां तक बात है, तो मीटिंग्स को लेकर यदि आपके मन में ऐसा आ रहा है कि छोड़ो ना, मीटिंग में जाके क्या करना है, तो समझ लो अभी आप पुअर माइंडसेट में है, समझ लो अभी आप गरीबी की सोच वाले व्यक्ति हैं। मीटिंग्स में जाने का मतलब लर्निंग। रिच माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा लर्निंग में बिलीव करता है, लगातार सीखने में भरोसा करता है, बिलीव करता है। वो सीखता है, लर्न फ्रॉम पीपल, वो लोगों से सीखता है, कामयाब लोगों से। जिस भी फील्ड में उसको कामयाब होना है वो उस फील्ड के शीर्ष लोगों से सीखता है। हम आरसीएम में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आरसीएम के कामयाब लोगों से सीखना चाहिए। अभी जैसे 17 दिसंबर को हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय गुलाटी सर आ रहे हैं देहरादून के अंदर, है ना। तो अगर किसी को लग रहा है यार गुलाटी सर को तो बहुत बार सुन लिया, ठीक, बार बार क्या सुनना, ठीक। तो दोस्तों, ये पुअर माइंडसेट है, ठीक। सतीश पंडित जी हमेशा बोलते थे कि जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई चीजें मिलेंगी, ठीक। बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज, है ना। बुक्स हो गया, वीडियोस हो गया, कोर्स की जगह आप सेमिनार कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग है, तो मैंने एज इट इज इसको स्क्रीनशॉट करके ये पीडीएफ फाइल बनाई है। कोर्स की जगह आप यहाँ पर सेमिनार रख लो,
क्योंकि उनको कोर्स की बात करनी थी, उज्जवल पाटनी साहब को, हमें सेमिनार की बात करनी है ना। लेकिन मैं सब जानता हूं, ये पुअर माइंडसेट का व्यक्ति बोलता है कि मुझे कौन सिखाएगा, है ना। तो रिच माइंडसेट अगर बनाना है तो दोस्तों लर्निंग के ऊपर तो आना पड़ेगा, सीखने के ऊपर आना पड़ेगा। डिफरेंस नंबर 4, रिच माइंडसेट का व्यक्ति सेलिब्रेट व्हेन अदर्स बिकम सक्सेसफुल एंड डेवलप कंपेनियनशिप विद देम। और पुअर माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, फील्स जेलस एंड बिटर व्हेन अदर बिकम सक्सेस। सरल सी बात है कि जो अमीर सोच का व्यक्ति होता है वो दूसरे लोगों की सफलता में खुश होता है, वो दूसरे लोगों की सफलता में सेलिब्रेट करता है। मेरा अड़ोसी, मेरा पड़ोसी, मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा क्रॉस लाइन, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, उसको खुशी होती है। और जो गरीब सोच का व्यक्ति होता है वो जलन की भावना उसके अंदर है, ठीक, उसका मुंह कड़वा हो जाता है जब वो किसी और की कामयाबी की बात सुनता है, जब किसी और की सफलता की बात सुनता है। अब ये आपको पता है, यहाँ पर तो कोई नहीं बोलेगा, है ना, यहाँ पर तो कोई नहीं बोलेगा कि हमारे अंदर क्या भावना है, लेकिन ये आपको अच्छे से पता है कि आपका कंपटीटर जब सफल होता है, आपके आसपास के लोग जब सफल होते हैं तो आपको कैसा लगता है, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये डिसाइड, आपकी थिंकिंग ही डिसाइड करेगी कि आप रिच माइंडसेट के भीतर है, अंदर है, या पुअर माइंडसेट के अंदर है। यदि आपको दूसरों की सफलता में भीतर से खुशी होती है, वो चेहरे पर दिखाने वाली नहीं, भीतर से अगर फील हो रहा है कि यार क्या गजब की बात है यार, ठीक, इस बंदे ने जो है कमाल कर दिया, चाहे वो क्रॉस टीम ही क्यों नहीं है, ठीक, तो समझ लो आप रिच माइंडसेट में, ठीक। और पुअर माइंडसेट क्या है कि साला मेरा अपलाइन कैसे कामयाब हो रहा है, मेरा डाउन लाइन कैसे कामयाब हो रहा है, ये भावना पुअर माइंडसेट की ओर लेके जाती है। क्रॉस लाइन तो छोड़ो, यहाँ पर लोग अपलाइन की कामयाबी से जलने लग जाते हैं, यहाँ पर लोग डाउन लाइन की कामयाबी से जलने लग जाते हैं। तो ये गरीब मानसिकता की लीडर की निशानी होती है दोस्तों। तो बिग क्वेश्चन, व्हेन पीपल अराउंड यू अचीव सक्सेस, यू फील हैप्पी और यू फील स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपके आसपास के लोग सफलता पा रहे हो तो आपको खुशी महसूस होती है या आप तनाव में, आप टेंशन में, जलन की भावना आपके अंदर आती है। ये बड़ा सवाल है। दूसरों की सफलता पर खुशी मनाइए और दूसरों को सफल होने में मदद कीजिए, सफलता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगी। ये एक और शानदार कोटेशन है दोस्तों। जब हम लोगों की सफलता में, सतीश पंडित जी भी इस बात को बोलते थे कि इंसान का सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है, कि वो जो होना चाहता है उसी से उसका द्वंद्व है। एक बहू सास होना चाहती है लेकिन सास के साथ उसका व्यवहार झगड़े का है। एक बेटा बाप होना चाहता है, होगा एक ना एक दिन आगे चल के होगा, लेकिन बाप के साथ उसका व्यवहार कैसा है, प्रेम भाव नहीं है। एक गरीब व्यक्ति अमीर होना चाहता है लेकिन अमीरों के प्रति कैसा भाव है, द्वेष का भाव है। ऐसा फील होता है कि यार इसने 2 नंबर के पैसे से अमीरी पाई होगी, ठीक। मतलब पंडित जी बोलते थे कि जिसके प्रति आपकी द्वेष की भावना है ना, आप वो कभी हो ही नहीं सकते। यदि अमीर हो, पंडित जी बोलते थे यदि अमीर होना है तो अमीरों के प्रति अपनी भावना को चेंज करना पड़ेगा। पंडित जी बोलते थे कि लोग तो पैसे के प्रति भी गलत धारणा बनाते हैं, क्योंकि पैसा तो जो है ना गलत है, पैसा गलत लोगों का प्रोडक्ट है, और चाहते हम सब पैसा है, चाहते हम सब कामयाबी है, और हमको लगता है कि पैसा तो साला 2 नंबर के पैसे से कमाए, 2 नंबर की काम से कमाया जाता होगा बड़ा पैसा, ठीक। तो पंडित जी बोलते थे कि कभी भी हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं। तो दोस्तों जो हम होना चाहते हैं ना, हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दूसरे की कामयाबी फील करनी। हम अमीर होना चाहते हैं तो हमें अमीरों के प्रति अपने भाव को बदलना पड़ता है। एक लग्जरी सी गाड़ी, एक ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कोई लंबी सी गाड़ी हमारे आसपास से गुजरती है, पहला ख्याल क्या आता है, कई बार 2 नंबर के पैसे से कमाई होगी, ऐसा ख्याल आता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। ईमानदारी से भी लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, और आरसीएम बिजनेस में जितने भी अचीवर्स हैं, हमारे टॉप अचीवर्स, चाहे वो गुलाटी साहब हो, चाहे वो हमारे अपलाइन पवन सर हो, चाहे वो हमारे अपलाइन राकेश सर हो, चाहे वो हमारे अपलाइन वत साहब हो, जितने भी लोग हैं, ठीक, ये लोगों के प्रति जब हम अच्छा भाव रखेंगे तब हमारे पास सफलता चलती है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है
जब लोग ऑन एवरी सिचुएशन ब्लेम पेरेंट्स एंड रिग्रेट अबाउट फैसिलिटीज। क्या कमाल की बात बोली है दोस्तों। अमीर सोच का व्यक्ति स्वीकार करता है इस बात को कि वर्ल्ड इज नॉट फेयर, दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं, दुनिया में सारे लोग अच्छी सोच के नहीं है। वो एक्सेप्ट करता है इस चीज को और रेडी होता है टू डील विद एडवर्सिटीज। जो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति करता है वो क्या करता है, कंप्लेन ऑन एवरी सिचुएशन। उसके साथ कुछ हो गया ना, वो कंप्लेन करता है, वो शिकायतें करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी अपलाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी डाउनलाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा तो जन्म ही जो है गलत खानदान में हो गया है। ये भी लोग है ना कि अगर हम अच्छे खानदान में पैदा हो गए होते तो, है ना, वो रिग्रेट करता है अबाउट फैसिलिटीज। वो ग्रेटिट्यूड, उसके अंदर कृतज्ञता का भाव ही नहीं आता कि मेरे पास जो है वो बहुत है, बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनके पास वो भी नहीं। आप शुक्र मनाइए दोस्तों, अपने पास जो एक छत है रहने के लिए, कईयों के पास तो वो भी नहीं। शुक्र मनाइए कि आपके पास तकिया है, कईयों का तकिया नींद होती है दोस्तों। शुक्र मनाइए। आप रिग्रेट किस चीज का करते हैं अपने जीवन के बारे में, आपको किस चीज से कंप्लेन है? अगर कंप्लेन करते हैं कि डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया, अपलाइन ने वैसा कर दिया, ठीक है, ये गरीब सोच के व्यक्ति का काम। अमीर सोच का व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि वर्ल्ड इज नॉट फेयर और वो तैयार करता है अपने आप को विषमताओं से जूझने की। गरीब सोच के व्यक्ति का एक ही काम है, उसकी लाइफ में कुछ भी हो गया वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, बिजनेस नहीं चल रहा, अपलाइन की वजह से नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, डाउनलाइन की वजह से नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे घर वालों की वजह से नहीं, वो मेरे को करने ही नहीं देते। ये पुअर माइंडसेट है। ओके, दोष देने की सोच रही तो सारे मौके होते हुए भी अमीर नहीं हो पाएंगे, और अमीर हो भी गए तो उसको संभाल नहीं पाएंगे। सुशील कुमार की कहानी याद है, क्या लिखा है कि दोष देने की सोच रही तो सारे मौके होते हुए भी अमीर नहीं हो पाएंगे। आर्थिक बिजनेस से बेहतरीन मौका कहां मिलेगा लाइफ में ग्रो करने का। लेकिन अगर दोष देने की सोच रही, अगर दूसरे को सुधारने की सोच रही कि दूसरा सुधर जाए तो मेरी लाइफ सुधर, डाउनलाइन सुधर जाए ना तो भाई साहब मैं एरोल्टी हो सकता हूँ, टेक्निकल हो सकता हूँ, एमरॉल्ड हो सकता हूँ, अपलाइन सुधर जाए ना, अपलाइन थोड़ा सा सपोर्ट कर देना तो हम रॉयल्टी हो सकते हैं, नहीं चलेगा। ये पुअर माइंडसेट है, ठीक। और अगर गलती से हो भी गई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, दूसरे की मेहनत से भी कभी कभी हम ऊपर आ जाते हैं, इस बिजनेस की ताकत है। गलती से हो भी गए तो उसको संभाल नहीं पाएंगे। सुशील कुमार 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद भी दिवालिया हो गया, और धीरू भाई अंबानी ने 500 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज कहां है। तो ये सोच का विषय है दोस्तों, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक। गरीब सोच का व्यक्ति हमेशा ब्लेम करता है दूसरे, ठीक। रिलेशनशिप में कुछ हो गया उसको दूसरे की गलती नजर आती, मेरे साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ उसको वैसा नहीं करना चाहिए, है ना, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, ठीक, इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसने मेरे को इज्जत नहीं दी। वो दूसरे की ओर देख रहा है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे कि रिच माइंडसेट के व्यक्ति और पुअर माइंडसेट के व्यक्ति में क्या अंतर होता है। डिफरेंस नंबर 6, रिच माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, एम्ब्रेसेस कंपटीशन,
builds synergy with them. और पुअर माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है? अवॉइड्स कंपटीशन, फील्स नेगेटिव फॉर देम। परसों में कहीं पे पढ़ रहा था कि जब कोई भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति शीर्ष पर जाता है तो वो कंपटीटर को भी कंपटीटर नहीं मानता है। उसके लिए कंपटीटर बहुत जरूरी होता है। उसके लिए कंपटीटर यानी अपनी क्षमता को बेहतर बनाने का माध्यम। इसको आप उदाहरण से समझो। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, भगवान है, गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, ठीक? लेकिन सचिन को भी अपनी उच्चतम क्षमताओं तक पहुंचने के लिए ना सामने प्रतिद्वंदी भी तो वैसा ही चाहिए। अगर प्रतिद्वंदी कमजोर हुआ तो सचिन कभी भी अपनी उच्चतम क्षमता, क्योंकि फिर वो बेहतर बनने का प्रयास ही क्यों करेगा? वो बेहतर बनने का प्रयास करेगा कब? जब कंपटीटर जो है मजबूत होगा। तो रिच माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है? वो कंपटीटर को जो है ना, कंपटीशन को पॉजिटिव तरीके से लेता है, वो उनके साथ तालमेल बिठाता है। कुछ समय पहले मैंने सक्सेस एटीट्यूड ग्रुप में एक बहुत कमाल की तस्वीर डाली थी। टेनिस के दो बड़े शीर्ष प्लेयर रोजर फेडरर और राल्फ नडाल, जो हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, ठीक? लेकिन उनमें से जब राल्फ नडाल रिटायर हो रहे थे, उनका लास्ट मैच था, तो रोजर फेडरर फूट फूट कर रोए। और हम होते तो क्या करते? हम होते तो हम ये करते कि हम खुश होते कि हमारा कंपटीटर जो कि हमारी टक्कर का आदमी था आज खेल से बाहर हो गया। हम खुश होते कि अब हम अकेले हैं राजा। दोस्तों, ये पुअर माइंडसेट के व्यक्ति का काम है। रिच माइंडसेट का व्यक्ति कंपटीशन से मोहब्बत करता है और उनके साथ सिनर्जी यानी तालमेल बनाता है कंपटीटर के साथ। हर बड़े बिजनेस में आपको ये देखने को मिलेगा। कई बार ये देखा गया है, जैसे इंडिया के बड़े जो घराने माने जाते हैं बिजनेस में, टाटा, बिरला, अंबानी, है ना, इन्होंने कई बार विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दिया है। कई बार पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में कई बार वैसे तो ये जग जाहिर है कि वैसे इस टॉपिक को लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इशारों में बता देता हूं। कई बार भारत की दो बड़ी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। जो पॉलिटिक्स के ज्ञाता होंगे उनको घटना याद आ गई होगी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की घटना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपोजिशन पार्टी को हेल्प किया है, मतलब, है ना। तो ये रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति का काम है। पुअर माइंडसेट वाला तो अवॉइड करता है कंपटीशन को, उसको तो क्रॉस टीम देखते ही खुजली होने शुरू हो जाती है। हमारे बिजनेस की अगर बात करें, क्रॉस टीम देखते ही खुजली होनी शुरू हो जाती है और फील्स नेगेटिव फॉर देम, उनके लिए नकारात्मक धारणा बन जाती है। ये क्यों हमारे इलाके में काम करता है? इसको तो यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। तो फिर आप कैसे दूसरे के इलाके में काम कर पाएंगे? जो नियम आप अपने लिए लगाते हैं वही नियम तो दूसरे के लिए भी लगाना पड़ेगा ना। तो पुअर माइंडसेट अगर है, या ये कह लीजिए कि अगर आपको कंपटीशन से एलर्जी है या क्रॉस टीम से एलर्जी है, तो पुअर माइंडसेट है दोस्तों, ठीक? उनके लिए नकारात्मक, उनके रास्ते में बाधा बनना, उनको आगे ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं करना, ये पुअर माइंडसेट का काम है। रिच माइंडसेट हमेशा कंपटीशन को साथ में लेकर चलता है। हर बड़ा लीडर, आज व्हाट्सएप देख लीजिए, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी देख लीजिए, इन्होंने कंपटीशन यानी क्रॉस टीम को साथ लेकर चले। आज हमारे अपलाइन में बहुत सारे लीडर्स हैं जो क्रॉस टीम को साथ लेकर चलते हैं। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंड। अगर सफल होना है ना तो अपने भीतर आग पैदा करें और कंपटीशन का सामना शुरू करें। कंपटीशन से बच के हम मजबूत नहीं हो सकते, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतीश पंडित जी बोलते हैं ना कि सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो, ऐसा कुदरत का कोई रूल ही नहीं है। सबके खेत में बारिश होगी तो मेरे खेत में भी बारिश हो जाएगी। अपने को क्या करना है? अपना पात्र बड़ा करना है कि मेरे खेत में बारिश हो
तो ज्यादा आए मेरे हिस्से में, पात्र को बड़ा कर दीजिए ना, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने बर्तन को बड़ा कर दीजिए, अपने माइंडसेट को ओपन कर दीजिए। ठीक, तो रिच माइंडसेट जो है कंपटीशन को जो है मजबूत, वो अपने को तैयार करता है कंपटीशन के लिए। उसको पता है कि मुझे जूझना पड़ेगा, उसको पता है कि एक हेल्दी कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं, तो अपने भीतर आग तो पैदा करनी पड़ेगी। और पुअर माइंडसेट पहले ही बचता है कंपटीशन, ठीक, वो उसके बारे में नेगेटिव थॉट बना लेता है। डिफरेंस नंबर 7, रिच माइंडसेट का जो कॉम्बिनेशन है 4 चीजों का, क्या क्या है? एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, और सॉल्यूशन यानी समाधान। तो इसके पास जो कॉम्बिनेशन होता है, रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? उसके पास महत्वाकांक्षा होती है, उसके पास अनुशासन होता है, उसके वो निरंतर प्रयास करता है। उसको पता है कि जैसे हमारे अपलाइन भी बोलते हैं ना गुलाटी साहब भी, कि आप पार्ट टाइमर बनिए, फुल टाइमर बनिए, लेकिन सम टाइमर मत बनिए। सम टाइमर होने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। भले ही धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, तेज चलो धीरे चलो, ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन चलो लगातार। ठीक, और सॉल्यूशन, रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति के साथ कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो उसका समाधान खोजता है। ये सिचुएशन आ गई, अब इसका समाधान क्या है? और पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एम्बिशन उसके पास भी होती है, महत्वाकांक्षा उसके पास भी होती है, लेकिन उसके पास होता है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल, चीजों को टालता रहता है। ठीक, उसके पास होता है ब्लेम गेम, इसकी वजह से नहीं चला, उसकी वजह से नहीं चला, अपलाइन की वजह से गड़बड़ हो गई, डाउनलाइन की वजह से गड़बड़ हो गई, क्रॉस लाइन की वजह से गड़बड़ हो गई। अगर ये तीनों नहीं होते तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता। कहां से चलता? ना आपको अपलाइन चाहिए, ना आपको डाउनलाइन चाहिए, ना आपको क्रॉस लाइन चाहिए, आपका बिजनेस कहां से अच्छा हो जाता? ये ब्लेम गेम खेलता है। ठीक, और चौथा इसका कॉम्बिनेशन में चौथा पार्ट क्या है? प्रॉब्लम। इसको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है, अपने सिवाय। इसको अपलाइन में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको डाउनलाइन में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको पड़ोसी में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको रिश्तेदार में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको माँ बाप में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको घर वालों में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको बच्चों में प्रॉब्लम नजर आता है, इसको सारी दुनिया में प्रॉब्लम नजर आता है। दुनिया ही खराब है, ये पुअर माइंडसेट है। तो चेंज द कॉम्बिनेशन इफ यू हैव पुअर माइंड। आपको अपना कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा अगर कामयाबी तक सच में जाना चाहते हो। अगर कामयाबी आपके लिए कोई राह चलता सपना नहीं है तो कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा ही नहीं। रिच माइंडसेट में आना पड़ेगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सॉल्यूशन। और अगर इधर फंसे रहोगे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल, ब्लेम गेम और प्रॉब्लम। आप सोचो, आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है या समाधान भी दिखता है उसका कुछ? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में ताला बना हो और चाबी ना हो। वो अलग बात है कि अभी आपके पास चाबी ना हो, लेकिन दोस्तों चाबी है। अपलाइन इसलिए तो यहाँ बैठी, सिस्टम इसलिए तो यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि जिन जिन प्रोडक्ट के साथ, जिस प्लान के साथ, जिस सिस्टम के साथ, जिस एजुकेशन के साथ हम ये मानकर बैठे हैं कि नहीं होगा, उसी प्रोडक्ट, उसी प्लान, उसी एजुकेशन के साथ हमारी अपलाइन ने चमत्कार कर दिया। उसी एजुकेशन, उसी प्रोडक्ट, उसी प्लान के साथ जो है हमारी टाइगर टीम के लीडरों ने चमत्कार कर दिया। तो ये माइंडसेट का गेम है, ये प्रोडक्ट का गेम नहीं है, ये प्लान का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। क्योंकि प्रोडक्ट, प्लान, एजुकेशन सबके लिए एक जैसी है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझो कि टीचर जब कोई चीज पढ़ाता है क्लास में, मान लो 50 बच्चे हैं, तो पढ़ाया तो सबको एक जैसा है, लेकिन उन 50 के अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद रिजल्ट देखें लाइफ में, तो सबके पास अलग अलग रिजल्ट है। क्या बदला? माइंडसेट। एजुकेशन नहीं बदली, माइंडसेट बदला। तो इस बिजनेस के अंदर भी कोई कामयाब हो रहा है और कोई नाकामयाब हो रहा है, तो क्या बदला? प्रोडक्ट नहीं बदला। प्रोडक्ट तो कामयाब वाले के लिए भी वही है, नाकामयाब वाले के लिए भी वही है।
प्लान कामयाब वाले के लिए भी वही है, नाकामयाब वाले के लिए भी वही है। एजुकेशन कामयाब वाले के लिए भी वही है, नाकामयाब वाले के लिए भी वही है। अपलाइन कामयाब वाले के लिए भी वही है, नाकामयाब वाले के लिए भी वही है। क्या बदला? माइंडसेट बदला। क्या बदला? दृष्टिकोण बदला। क्या बदला? नजरिया बदला, सोचने का नजरिया। और वो मैंने आपको बता दिया कि गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे सोचता है। उसको प्रॉब्लम्स नजर आती है, उसको समाधान नजर नहीं आता, क्योंकि आंखों पे पट्टी बनी है। गरीब सोच, उसको वो ब्लेम गेम खेलता है। मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? इसकी वजह से नहीं चल रहा। मेरी नाकामयाबी का ठिकाना किसके सर पे? अपलाइन के सर पे। मेरे नाकामयाबी का ठिकाना किसके सर पे? डाउन लाइन के सर पे, क्रॉस लाइन के सर पे, घर वालों के सर पे, बच्चों के सर पे। चेंज द कॉम्बिनेशन, चेंज द कॉम्बिनेशन। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना? कहीं मैंने ज्यादा सीरियस तो नहीं कर दिया? एक बार थोड़ा अगर बोर नहीं हो रहे तो नो लिखकर थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हूँ, ट्रेनिंग के ऊपर। आप लोगों के चेहरे मुझे दिखाई नहीं। ओहो, सॉरी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। मेरी स्क्रीन आ रही है? एक बार बता दीजिए यस लिख के। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, यस थैंक यू, ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू, हो गया। ओके, थैंक यू। अभी डिफरेंस नंबर 8, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। गरीब सोच और अमीर सोच के व्यक्ति का डिफरेंस नंबर 8 क्या है? अमीर सोच का व्यक्ति, व्हेन दे क्विट, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो जब शिफ्ट करते हैं, वो जब अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं, या वो बिगर अपॉर्चुनिटी, वो बेहतर की तलाश में शिफ्ट करते हैं। यानी अगर हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, हमें अपनी आदतों को बदलना है, हमें अपने वर्किंग पैटर्न को बदलना है, पुराने वाले को छोड़ना है, तो वो बेहतर को तलाश करने में बदलते हैं। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करता है? दे क्विट ड्यू टू फियर एंड फेल्यूर ऑफ कंपटीशन। वो असफल होने के डर से बदलता है, वो अपने सपने को बदल देता है। क्यों? असफल होने के डर से। वो अपने जो उसका काम करने का पैटर्न है वो उसको बदल देता है। क्यों? असफल होने की डर से। ये हमको समझना है कि हम क्यों बदल रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस नंबर 8 है। जमीन बंजर हो तो अच्छा बीज भी बेकार है, और जमीन उपजाऊ हो तो औसत बीज में भी चमत्कार है। दोस्तों, ये जमीन क्या है? हमारा दिमाग। ये अगर बंजर रह गया
इसके अंदर कितना भी अच्छा बीज डालो बेकार है। उगेगा या नहीं उगेगा कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन जमीन अगर उपजाऊ हो, ये अगर फर्टाइल है, हमारी सोच अगर फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो औसत बीज में भी चमत्कार है। फिर तो हमें एक साधारण सी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी ना, कमाल हो सकता है। लेकिन अगर जमीन बंजर है तो आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी भी हमारे जीवन में आएगी ना, जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। कुछ नहीं होने वाला अपनी लाइफ जब तक हमारा माइंड सेट नहीं बदला, जब तक हमारा सोचने का नजरिया नहीं बदला, जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदला। आरसीएम जैसा चमत्कार भी हमारे लिए बेकार है। तो दोस्तों, इसको फर्टाइल करना बहुत जरूरी है। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। स्टार्ट्स द डे पावरफुली विद स्माइल, बिलीव ऑन मिरेकल्स एंड होप फॉर बिग अचीवमेंट। और पुअर माइंडसेट वाला क्या करता है? इट स्टार्ट्स द डे नेगेटिवली विद पेटी कैलकुलेशन, स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स। अमीर सोच का व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करता है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, भरोसा यस कुछ बेहतर हो सकता है हमारी लाइफ में, भरोसा यस हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसके साथ स्टार्ट करता है। ओके। और उम्मीद फॉर बिग अचीवमेंट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और पुअर गरीब सोच का व्यक्ति क्या करता है? नेगेटिव थॉट्स, इसने कल ऐसा किया था, ये आदमी कल ऐसा करेगा, मेरा डाउन लाइन मेरा अपलाइन, वो कैलकुलेशन में उलझता है, कैसे इसको पटाऊं, है ना, ताकि मेरा निकल जाए, कैसे इसको, है ना, रिझाऊं। वो गलत चीजों में उलझ जाता है और उसकी वजह से वो स्ट्रेस उसके दिमाग में आता है, तनाव दिमाग में आता है और नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो उससे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउन लाइन हो। पुअर माइंड। ओके। ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सुबह उठते साथ दिल से मुस्कुराओ, सुबह उठते साथ दिल से मुस्कुराओ और अपने जीवन के हर पहलू के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। देखिए कुछ ही दिन में जीवन कैसे बदलता है। नो पर्सन, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन कैन असिस्ट विद पुअर माइंडसेट, बट रिच माइंडसेट विल फाइंड विजडम इवन इन द डार्केस्ट रूम। जो अमीर सोच का व्यक्ति होता है दोस्तों, वो विपरीत परिस्थिति में भी समाधान ढूंढ लेता है। वो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी समझ के कारण आगे निकल जाता है। आपको क्या लग रहा है, जो लोग जीवन में कामयाब होते हैं, क्या उनके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम ही नहीं आया होगा? ईश्वर ने सारे प्रॉब्लम्स क्या हमारे ही हिस्से में लिखे? क्या सचिन के हिस्से में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी? क्या विराट कोहली के हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या अटल बिहारी के हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी? क्या कोई भी आप लगा लो, क्या अमिताभ के हिस्से में प्रॉब्लम नहीं रही होगी? आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये रिच माइंडसेट वाले लोग थे ना, इसलिए ये अपनी समझ के कारण अंधेरों से भी बाहर निकल आए। और गरीब सोच के व्यक्ति की लाइफ में अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे अवसर भी आते हैं, जैसा आरसीएम हमारी लाइफ में आया है, तब भी हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा अगर हमारी सोच गरीबों वाली रह गई। तो अपने को रिच माइंडसेट की ओर जाना है दोस्तों। ओके। आपकी सोच किस तरह की है? पुअर माइंडसेट या रिच माइंडसेट? इसमें चैट बॉक्स में लिखिए। पुअर माइंडसेट है तो पी लिखिए, रिच माइंडसेट है तो आर लिखिए। और अभी तक जो भी थी, आज के बाद क्या है, इस ट्रेनिंग के बाद आपकी माइंडसेट क्या है? अभी तक जो भी थी छोड़ो, यस, लेकिन आज के बाद क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हम कहाँ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कहाँ जा सकते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम कहाँ हैं ये केवल ये तय करता है कि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ये तय नहीं करता कि हम कहाँ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बधाई देता हूं आप सबको कि आज के बाद हम सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम अपना माइंडसेट रिच माइंडसेट रखेंगे। हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, इसकी वजह से, उसकी वजह से, अपलाइन की वजह से, डाउनलाइन की वजह से हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। हम अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद लें, मेरी वजह से, ठीक। और आई कैन डू इट, ये फीलिंग हमारे हाथ में होना चाहिए कि आई कैन डू इट। ओके। तो रिच माइंडसेट
का अर्थ है कि आपके दिमाग की जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब बीज बनकर उसमें गिरे तो फल ही फल हो और पूरा खेत लहरा जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये ट्रेनिंग में मेरा साथ दिया। और यदि सच में आपको अंदर से फील आया, ठीक, तो एक बार हाथ को जो है ना थोड़ा सा मुट्ठियां जोर से बांध के और इस तरीके से आई कैन डू इट वाला सिंबल, ठीक है, मैं माइक ऑन कर रहा हूं और एक बार सभी जो भी रिच माइंडसेट बना पाए, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है, उन लोगों को I can do it. I can do it. I can do it. I I can do it. I can do it. बोलना I can Do it. I can do it. I can do it. I can do it. सभी ने I can do it. I can do it. रिच माइंड I can do it. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्क्रीन I can do I can do it. it. थैंक यू। और लास्ट में जो है मैं 5 मिनट, मेरी स्क्रीन फिर से आधी हो गई, वो मेरे पार्टिसिपेंट ही नहीं दिख रहे। लास्ट में मैं 5 मिनट आपको थोड़ा सा एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, देखो हम लोग कामयाबी की तलाश में हैं, हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ठीक, और धन्यवाद करिए ईश्वर का कि हमारे पास एक मौका है। करोड़ों लोगों को तो मौका भी नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास आरसीएम के रूप में एक मौका है कि हम अपने आप को जो है एक कामयाब शख्सियत के रूप में बदल सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अगर कोई ये चाहता कि बिना मेहनत के वो कामयाब हो जाए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये भी पुअर माइंडसेट है। बिना मेहनत के कैसे कामयाब हुआ जा सकता है? मेहनत तो लगेगी, ठीक, लेकिन आरसीएम बिजनेस में वैसी मेहनत नहीं है जैसा पास्ट में लोगों ने किया है, क्योंकि वक्त बदल गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, धीरू भाई अंबानी जी का जो रिलायंस इंडस्ट्री है, लगभग 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और 70 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद धीरू भाई अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्री का अगर अमीरी में नाम आए तो वर्ल्ड में 19वें नंबर के अमीर माने जाते मुकेश अंबानी, ठीक। 70 साल का काम और वर्ल्ड में 19वें नंबर पे गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट, ठीक। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना देखो, फेसबुक का जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, छोटा सा लड़का है, ठीक, 2012 में शुरू हुआ, ठीक, लगभग 12-13 साल की कहानी है, सॉरी मतलब लगभग अभी तो शायद ज्यादा हो गया होगा, 17-18 साल के आसपास आई थिंक, ठीक है। 17-18 साल में वर्ल्ड का चौथा सबसे अमीर आदमी, ठीक। तो दोस्तों पैटर्न बदल गए हैं, बिलीव करिए, जो पिछले लोग 50 साल 60 साल 70 साल में नहीं कर पाए, इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों ने हुए 10 साल 12 साल 15 साल में किया है। इस सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है, ठीक। फेसबुक ने क्या किया, लोगों को जोड़ा ही तो है, जोड़ने के काम में इतनी ताकत है। अंबानी साहब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को जियो से, ठीक है, जोड़ने के काम में ताकत है। क्या आप जोड़ने के काम से प्यार करते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको जोड़ने के काम से प्यार हो गया ना, तो हम वो कर पाएंगे जो लोग 70 साल में नहीं कर पाते, हमारे समकालिक, है ना। अपने को अंबानी जी से कंपेयर मत कर देना, लेकिन हम अपने समकालिक लोगों की तुलना में 10 12 15 साल में वो कर सकते हैं, ठीक। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें इस बिजनेस को सीखना है, बिना सीखे कैसे होगा, ठीक। और सीखने के लिए देहरादून के अंदर 17 दिसंबर को देहरादून के अंदर हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, जो इस बिजनेस के स्टार रूबी जैसे लेवल पे है, ठीक, वो 17 दिसंबर को देहरादून में आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि आप सच में रिच माइंडसेट के व्यक्ति हैं, यदि आप सच में अमीरी की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो जो भी लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आपका मन आपको जरूर भटकाएगा, आपके सामने आपका मन बाधाएं लाएगा, क्योंकि उसका काम ही वही है।
उसका काम है अवॉइड पेन सीकिंग प्लेजर। एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है एपीएसपी, अवॉइड पेन सीकिंग प्लेजर। हमारा मन कैसे काम करता है? अवॉइड पेन, दर्द को टालता रहता है, दर्द नहीं चाहिए इसको, झंझट नहीं चाहिए इसको। सीकिंग प्लेजर, प्लेजर को खोजता रहता है, जो काम आराम से हो जाए। लोग क्यों फंसते हैं, है ना, आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो बोलते हैं कि यार मेरा पैसा फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि अवॉइड पेन को अवॉइड करना है, मेहनत नहीं करनी, प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए। कहां से आएगा? किसी ने बोल दिया उसको कि भाई तू 1 लाख लगा, तेरा 2 लाख हो जाएगा, उसने खट करके निकाल दिया। ठीक, आरसीएम बिजनेस में मेहनत नहीं करेगा। ठीक, लेकिन कोई बोल दे कि 5 लाख रुपया लगा के 10 हो सकता है 3 महीने में, भाई साहब लोग गहने बेच के 5 लाख रुपए उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि मन कैसे काम करता है? अवॉइड पेन सीकिंग प्लेजर। तो यहां पर भी आपका मन आपको इस ट्रेनिंग में आने से रोकेगा, 100% है कि रोकेगा। ठीक, बोलेगा नहीं नहीं, अरे अब तो देर हो गई। ठीक, बोलेगा नहीं नहीं, इतनी दूर कौन जा रहा है, बोलेगा नहीं नहीं 150 रुपए का टिकट लगेगा। आपका मन आपको भटकाएगा। छोड़ो, कौन सा चाय पानी भी नहीं देते वहां पे, है ना, ये इस तरह का आपके मन में आएगा। ठीक है, तो समझ लो जब इस तरह के ख्याल आपके मन में आए तो समझ लो कि आपके ऊपर पुअर माइंडसेट का ठप्पा लग चुका है। बुरा मत मानना। ठीक, लेकिन यदि आप इस भटकाव के बावजूद भी बोलते हैं कि तू चाहे कितना भटका, मैं ट्रेनिंग में जरूर पहुंचूंगा, ये डिसाइड करेगा आपके रिच माइंडसेट। हाँ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर आप नौकरी पे होते क्या करते? तब आप बच्चों का, कोई जो नौकरी करता है क्या वो बच्चों का बहाना करता है? क्या वो रिश्तेदार बीमार हो गया क्या उसका बहाना करता है? पड़ोसी की भैंस बीमार हो गई, पड़ोसी की बीवी भाग गई, क्या उसका बहाना करता है? नहीं करता ना। नौकरी होती तो नहीं बहाना करते। ठीक, 10, 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी के लिए हम बहाने नहीं करते, और जहां पर बड़ी कामयाबी की बात है वहां पर हमारा मन हमारे सामने बहाने ला रहा है, और हम मान भी रहे, हम मान भी रहे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मानेंगे, नहीं आएंगे ट्रेनिंग में, लेकिन मुझे पता है जो रिच माइंडसेट को डेवलप कर लेगा वो उस ट्रेनिंग में जरूर पहुंचेगा। मर्जी आपकी, आपको किधर रहना है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अपने मन को भटकाव से बचाइए, क्योंकि ये हर जगह डालेगा अड़ंगे, ये आपकी कामयाबी में हर जगह अड़ंगे डालेगा, क्योंकि इसको दर्द तो चाहिए ही नहीं, है ना भाई। घर से और ट्रेनिंग तक पहुंचने में क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना, असुविधा होगी। हो सकता है गाड़ी की असुविधा हो सकता है खाने की असुविधा हो सकता है किसी भी तरह की असुविधा हो सकती है। ठीक, लेकिन जो इस असुविधा को फेस करके प्रोग्राम तक पहुंचेगा वो व्यक्ति, आधा आधी विजय तो उसने वैसे ही पाली। प्रोग्राम में तो जो बताया जाएगा वो अलग बात है, आधा विजय उसने अपने मन पे पाली, क्योंकि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा जो रोल है, या हमारी नाकामयाबी में भी सबसे बड़ा जो रोल है, वो हमारे मन का है, हमारे माइंडसेट का है, हमारे नजरिए का है, हमारे दृष्टिकोण का है। गारंटी है आप ही में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार 150 रुपए की टिकट लेते हैं, ठीक है, छोड़ो ना, इससे बढ़िया तो 150 रुपए में फर्स्ट क्लास एक पिज्जा खाएंगे, हो गया फिर कबाड़ा। ठीक, वो पिज्जा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करेगा ये आप खुद सोचो, लेकिन वो ट्रेनिंग हमारे जीवन में, मैंने बोला ना रिच माइंडसेट वाला आदमी कंटिन्यूअस लर्निंग में भरोसा करता है, कहाँ सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारी अपलाइन में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, जो कि डायमंड है, एक डायमंड की इनकम एक महीने की 50 लाख रुपए से ऊपर की होती है, डायमंड। ठीक, वो व्यक्ति जो है लगातार अपने को सीखने के ऊपर डाल रहा है, पता नहीं कितने उन्होंने ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, लाखों रुपए फीस देकर सीख रहे हैं। क्या वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है? आज पूरा हिंदुस्तान उनको फॉलो करता है, वो सीख रहे हैं कि मुझे और सीखने को कहाँ मिलेगा। क्यों? रिच माइंडसेट। और हम क्या बोल रहे हैं, छोड़ो ना, क्या जाना मीटिंग में। ठीक, अपलाइन से पूछ लेंगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, हमारा पुअर माइंडसेट। तो यदि आप देहरादून के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, ठीक, या कभी भी आपके एरिया में कभी मीटिंग्स हो, जाइए ना, उस मीटिंग्स में जाकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, फिलहाल 17 का हमारे पास देहरादून का है, 24 तारीख का
प्रोग्राम यहाँ पर हरिद्वार में है। रवि ओपी शर्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पिताजी ने ये बिजनेस सन 2000 में शुरू किया। उसके पिताजी राजस्थान सरकार में प्रशासनिक